हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वाध्याय एकेडमी पर। आज है 12 मई और मैं लेकर आया हूँ 12 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आरोग्य संजीवनी संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो भारतीय स्टेट बैंक की जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह पॉलिसी जो है ये बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा और जो समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। बात करें स्टेट बैंक की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, सारफेसी अधिनियम में किसने परिवर्तन किया है? तो जो ये सारफेसी अधिनियम है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी करके इसमें परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तन के तहत क्या होगा कि जो राज्य और बहुराज्यों की सरकारी बैंक हैं ये उस पर भी अब लागू होने लगेगा। हिंदी में इसको बोलते हैं वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब इस अधिनियम के अंतर्गत होता क्या है, तो इस अधिनियम का इस्तेमाल बैंक बैड लोन विशेष रूप से गैर निष्पादित अस्तियों को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यह अधिनियम अस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए गैर निष्पादित संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए भी प्रक्रियाएं प्रदान करता है। साथ ही यह अधिनियम न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों को सुरक्षा हितों को भी लागू करता है, और यह अधिनियम भारत में वित्तीय संस्थानों को ऋण की वसूली के लिए अचल संपत्ति पर कब्जा करने का भी अधिकार देता है। बात करें हम वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश की, तो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेचक के उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने 40वीं चेचक उन्मूलन की जो वर्षगांठ है वो मनाई है और इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ये स्मारक डाक टिकट जो है ये WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक टिकट प्रशासन UNPA के सर्जियो बाराडाटा द्वारा विकसित किया गया है। यह डाक टिकट जो है ये चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की एक पहचान है और एक साथ काम करने वाला लाखों लोगों को सम्मानित करने वाला कार्य करता है। बात करें WHO की, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहेनोम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा को दोबारा नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल है मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के जो सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, अब वे कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब वे 2021 तक कार्य करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो कार्यकारी बोर्ड हैं ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला किया है, जिसे शुरू में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में किया जाना था, अब वह मई 2021 में नियोजित की जाएगी। बात करें FIH की, तो इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना है 7 जनवरी 1924 को हुई थी और इसके वर्तमान CEO हैं थियरी बील, और ये हैं फोटो में नरेंद्र बत्रा जिन्हें हाल ही में पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने मिशन सागर का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जो मिशन सागर है इसका शुभारंभ नौसेना के द्वारा किया गया है और भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्व हिंद महासागर के क्षेत्रों के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है। इस मिशन और ये जो है जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं
HCQ गोलियां सहित कई कोविड संबंधित दवाओं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीपीय देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। यह मिशन जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह अभियान रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नज़दीकी समन्वय के साथ प्रगति पर किया गया है। बात करें नौसेना के स्टाफ प्रमुख की, तो अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख जो हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय तकनीकी या नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी कहते हैं। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। ये जो शक्ति प्रथम परमाणु परीक्षण है ये 11 मई 1998 को पोखरण में किया गया था और इसका कोड नेम जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था। साथ ही भारत के द्वारा पोखरण 2 भी किया गया है और ये जो किया गया था ये मई 1998 में भारतीय सेना ने पोखरण रेंज में ही इसका परीक्षण किया था। तो इसी की वजह से हमारे देश में नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 10 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में जो 10 मई को मदर्स डे मनाया गया है अर्थात मातृ दिवस, और ये हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को मनाया गया है। और मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रम साध्य बलिदानों को याद करने और प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। मातृ दिवस की बात करें तो यह पहली बार 1908 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर बासुदेवन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो हरिशंकर बासुदेवन का हाल ही में निधन हुआ है। वे एक जाने माने इतिहासकार थे और कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता है। ये हैं हरिशंकर बासुदेवन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा स्टोर पहल किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत उपभोक्ता मामले के विभाग ने सुरक्षा स्टोर पहल लॉन्च किया है और ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक पहल है। इसे लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया है। इस पहल के तहत अब तक 5 लाख स्टोर पंजीकृत किए गए हैं और 7 लाख से अधिक खुदरा विक्रेताओं ने प्रशिक्षण के लिए नामांकन किया है और 70,000 कर्मचारी पहले से ही अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का डेटा जारी किया गया है? तो हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का डाटा जारी किया है। इन आंकड़ों पर संकलित डाटा के नमूने पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है। जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय जन्म दर जो है वो 20 है और मृत्यु दर जो है वो है 6.2 और शिशु मृत्यु दर जो है वो 32 है। मध्य प्रदेश देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर थी और अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह में जन्म दर सबसे कम थी, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा थी और दिल्ली में मृत्यु दर की बात करें तो सबसे कम थी और छत्तीसगढ़ में यह मृत्यु दर सबसे अधिक है। बात करें शिशु मृत्यु दर की तो इन आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर 1971 की जनगणना की तुलना में लगभग 1/4 घट गई है। पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक की गिरावट देखी गई है। नमूना पंजीकरण प्रणाली की बात करें तो यह एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जो जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर वार्षिक अनुमान प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर मृत्यु दर संकेतक भी जारी करता है। इस प्रणाली के कुछ राज्यों में 1964-65 में शुरू किया गया था तथा बाद में यह 1969-70 में पूरे भारत में शुरू कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने यूवी आधारित सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया है? तो हाल ही में ये DRDO के द्वारा यूवी सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया गया है
और ये जो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के रिसर्च सेंटर इमारत RCI ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुव विकसित किया है। ध्रुव का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। और हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, पासबुक, चालान और कागज़ को सैनिटाइज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट कैबिनेट विकसित किया है। इसका उपयोग करेंसी नोटों और कागजात को सैनिटाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं में यूवी किरणों का 360 डिग्री एक्सपोजर प्रदान करता है। तो ये है यूवी सैनिटाइजर ध्रुव। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। और यदि आपको हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। और हमारे वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।